कि सफाई करने के लिए, ये आपको आपकी जानकारी देना चाहता हूँ, सफाई के लिए ये सफाई वाला काम भूल चुके हैं। आपको पता है सफाई थोड़ी होती है यहाँ शहरों में, यहाँ लिखा पढ़ी होती है। यहाँ वो फूल मारने लगती है आजकल, वो लगती है आजकल लाल वाली बत्ती, नीली वाली बत्ती, वो खंभों पे टांगी जाती है जैसे शादी हो रही किसकी है। लोग रो रहे हैं और ये शादियाँ कर रहे हैं, अभी पता नहीं किस किस की शादी हो रही है इनकी। कहने का मकसद है, अपना मकसद इनका फौत हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो इनका काम है, कर्म है सफाई करना, वो इनकी खत्म है। ये और पंगे में पड़े हैं, किसी की बिल्डिंगें तोड़ो, किसी के मकान उखाड़ो, किसी की कंस्ट्रक्शन रोक दो, और कहीं सड़क का काम कराओ, कहीं गली का। इनका तो काम ही नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट्स के काम थे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए किस लिए। पानी का काम पीएचई ने करना है, इनका क्या काम है भाई? आगे ये ट्यूबवेल निकाल रहे हैं। मुझे बताइए, सफाई भूल के ये उल्टे कामों में फंस गए। और असली में जम्मू की ही बात कर लें, जम्मू में 800 सफाई कर्मचारी था उस जमाने में। उस समय सारी कोई 2-4 लाख पॉपुलेशन थी, तो उसके लिए 800 आदमी सफिशिएंट था। आज 30-40 लाख है। आज बताइए कितने चाहिए बंदे? 8000 से कम बंदा बच्चा नहीं चाहिए वो सफाई करने वाला। इसलिए सफाई से मुंह फेर के, और जो पैसे जो चुंगियों के कट्टे थे वो सारी एक जगह उन्होंने कहा, एक जगह रखी है। कौन सी जगह? लखनपुर में रखा। 10 रुपये पर्ची लगी थी उधर। वो 10 रुपये से जिस काउंसिल को पैसे चाहिए होते थे, उसका जितना अमाउंट बनता था उसको वहां पहुंच जाता था। तो इसलिए लोगों को माफ कर दी थी चुंगी। और चुंगी नहीं, वो यही टैक्स है, वो माफ किया था। और एक जगह पे जो इनकी सफाई के लिए पैसा चाहिए था, वो वहां से शुरू किया, लखनपुर से। अब इनको पूछो, पता है इनको? प्रॉपर्टी टैक्स तो ऑलरेडी यहाँ से खत्म होके, उसकी शक्ल प्रॉपर्टी टैक्स की नहीं, वो चुंगियों की शक्ल थी, खत्म होके बाहर चला गया था। और चाहिए था सफाई करने के लिए। बाकी काम तो डिपार्टमेंट ने अलग अलग से करने हैं। इन काउंसिलर और कॉर्पोरेशन का कोई काम नहीं है इसमें। सफाई करें अपना, जो काम है झाड़ू लगाएं, शहर साफ करें, जो गंद डाला वो करें। उसकी तरफ मुंह मोड़ लिया और सरकार ने मुंह खोल लिया कि जिससे पैसे लिए जाते ऐंठ लो। और ये प्रॉपर्टी टैक्स, पहले इस टैक्स की तरफ ध्यान दें तो टैक्स की हिस्ट्री तो मैंने आपको सुनाई। और दूसरा ध्यान दें कि इन्होंने ऑर्डर निकाला, किसको पूछा? पहले स्टेट तोड़ी, किसी को नहीं पूछा। डोमिसाइल बनाए, किसी को नहीं पूछा। स्टेट सेक्ट तोड़े, किसी को नहीं पूछा। इधर लूटी पे दिया, लूट मची है क्या आप पूछोगे नहीं किसी को? क्या व्हाट द मीन ऑफ दैट? ये जो काउंसिलर, ये कॉर्पोरेटर बैठे हैं, ये पकौड़े खाने बैठे थे, क्या काम है इनका? इन्होंने पूछना चाहिए था कि आपको क्यों नहीं पूछा गया? आपके शहर में लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा और आप किस लिए नुमाइंदे हो? व्हाट द मीन ऑफ यू पीपल? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव, दे हैव ए ड्यूटी। और अपनी ड्यूटी को आप छोड़ के कहीं दाएं बाएं चक्रों में पड़ जाते हो और कहते हो ये हमने नहीं लगाया। भाई साहब, अर्बन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आज डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन किसने लड़ा हुआ है? और कौन लोग है जो इलेक्शन में बैठा हुआ है? कौन आदमी जो काउंसलर है? कौन है जिसकी कॉर्पोरेशन है? ये उनका काम है कि लोगों पे टैक्स लगाना या नहीं लगाना। और अभी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेहरबानी करके अपने अपनी काउंसिल में अपनी अपनी जो कॉर्पोरेशन बना के रखी है, फैसला करिए कि हम टैक्स नहीं लेंगे लोगों से। लोग क्यों हड़तालें करें? लोग क्यों बंद करें जम्मू? या लोग क्यों ऐसी तैसी अपने सारा काम आगे का काम चल रहा है? क्यों लोग ऐसी मुसीबत झेले? और अप्रैल में आप पैसे इकट्ठे करोगे और अभी नोटिस डाला नहीं, अब लोगों से पूछा जाएगा भाई कौन लोग? आपके चुने हुए बंदों को तो हमने पूछा नहीं। जो आपके काउंसलर हैं, रिजाइन करो सारे, बैठे हो। वैसे भी 2 महीने की आपकी रही है टेन्योर, 2-3 महीने का, वैसे भी आपने हट जाना है। तो मेहरबानी करके आप रिजाइन करो और इस सरकार के जमे लगाओ, नहीं तो टैक्स वो ऑर्डर वापस करवाओ। जिसे ड्यूटी ऑफ काउंसलर, ड्यूटी ऑफ कॉर्पोरेटर बने हुए जो झूठे, इस भी उनकी जिम्मेवारी है। ये वापस करें, ये वापस करें। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, बजाय सरकार को किसी के वो, इन लोगों के घेराव करो जो लोग आपके मोहल्ले में बैठे हुए हैं। इन लोगों को पूछो आप किस लिए हो? आपको बनाया और आपको बनाने के बाद आपको नहीं पूछा, तो गलती कर दी लोगों ने, ऐसे बंदे बना दिए। और इनका काम है उनसे। और उसके बाद बड़े लेवल पे दो बंदे हैं मेंबर पार्लियामेंट, उनका क्या रोल है सर? अगर उनको पूछ के किया गया तो इसका मतलब टैक्स उन्होंने लगवाया।
और उनको नहीं पूछा गया तो इसका मतलब उनका कोई मतलब नहीं है मेंबर पार्लियामेंट रहने का। तो दो बातें क्लियर कर मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये टैक्स तो लोगों को कहूँगा इकट्ठे हो जाओ, कोई टैक्स वैक्स किस चीज़ का टैक्स देना, दिया क्या इसने, दे क्या रहे हैं, और इस टैक्स से कमेटियों ने सफाई कर रही है और सफाई के पैसे ऑलरेडी लोगों से माफ हुए हैं, ना वहाँ सफाई कर्मचारी ना पल्ले आपके कुछ, ऐसे ड्रामेबाजियाँ नहीं चलेंगी। तो ये आपका है प्रॉपर्टी टैक्स। अब लोगों को पूछ रहे हैं अपनी राय दो। ये 2 लोकसभा वाले मेंबर पार्लियामेंट और ये 6 लोकसभा वाले मेंबर पार्लियामेंट और यह 3 राज्यसभा, इनका क्या काम है भाई? इनसे क्यों नहीं पूछ सलाह लेते? और फिर ये किसी के जलसे में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ अपोजिशन वाला बोलेगा तो दिल्ली में क्यों नहीं बोले? अभी लोकसभा लगी थी, किसी ने नहीं कहा कि लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग जाए। आई एम सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद जो सरकारी लोकसभा के मेंबर हैं, ये सरकारी लोकसभा वाले और गैर सरकारी लोकसभा वाले, ये 4, 5, 6, 9 आदमी इकट्ठे होकर बात करें और लोगों पे टैक्स को बेवाफ कराएं और राय लेनी है। अगर किसी ने अंडर सेक्रेटरी लिख रहा है, किसी ने राय देनी, डालो। आप कौन हो भाई? अंडर सेक्रेटरी का क्या रोल है? राय जिसने लेनी है वहां तक तो पर्ची पहुंचनी नहीं। अब ये राय पड़ेंगे लोगों की। इन्होंने उस दिन राय ली थी जिस दिन स्टेट तोड़ी थी। राय कहाँ राय ली? जिस दिन लोगों की जमीनें छीनने का कानून बनाया, राय ली थी क्या? जिस दिन डोमिसाइल लोगों को लाया था, राय ली थी क्या? जिस दिन इन्होंने 2019 के बच्चों की सारी नौकरियां विड्रॉ कर दी, राय ली थी क्या? जिस दिन सब इंस्पेक्टर की जो कंपनियां बाहर से हायर की हैं, राय ली थी क्या? तो इस तरीके के काम का मैं नहीं समझता इनको कोई राय देना कोई आय का मतलब है।